जय श्री राम। हम सब की पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज वाकई एक ऐसा दिन जिसने इतिहास में खुद को दर्ज करा लिया और इतिहास दोहराया गया है, जिस बात का जिक्र आज पूरा विश्व कर रहा है। अयोध्या की पहचान एक बार फिर से विश्व के पटल पर सामने आई है और पूरा विश्व आज अयोध्या को जान रहा है, पहचान रहा है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों 5 अगस्त का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए खास है। एक नहीं, 2 वाकयात ऐसे हुए हैं 5 अगस्त को जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को नाज भी है, फख्र भी है और धमक भी है पूरे विश्व के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पेशकश की। आज अयोध्या में इतिहास रचा गया है। जी हां, क्योंकि करीब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर की नींव रखी और भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया। मंत्रोच्चारण से गूंज उठी पूरी अयोध्या नगरी। मौका था श्री राम मंदिर के शिलान्यास का और अब खत्म हो गया करीब 500 साल का इंतजार, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर जो बनने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक भूमि पूजन किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 साल बाद अयोध्या आए। सुनहरे कुर्ते और सफेद रंग की धोती में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में कदम रखा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद भूमि पूजन शुरू हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला के दर्शन किए और आरती भी उतारी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन महंत रमेश दास ने प्रधानमंत्री को मुकुट और पगड़ी पहनाई, साथ ही केसरिया राम नामी साफा भी पहनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिलापट का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भूमि पूजन के कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास 40 किलो की चांदी से बनी शिला लेकर भूमि पूजन स्थल पर आए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव में रखा और 9 शिलाओं का पूजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उमा भारती भी मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त करीब 32 सेकंड का था, जो 12:44 से लेकर 12:44 40 के बीच था। भूमि पूजन के निर्धारित मुहूर्त पर हरि संकीर्ण का आयोजन किया गया और मंत्रोच्चारण के बीच पूजा शुरू हुई। पूरे कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली, प्रयाग के विद्वान मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और वहां मौजूद करीब 200 मेहमानों को देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। इसके अलावा राम मंदिर के अगुवा रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट और इसके प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया। वहीं बात करें सुरक्षा की, तो पूरी अयोध्या नगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा ऐसे पुलिस वालों ने की थी जो कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं, लेकिन इन सब से इतर रामलला आ गए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अयोध्या के राजकुमार राम राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र हैं और इन्हीं राजकुमार का मंदिर बनने जा रहा है। तो इस खुशी में शुभकामनाएं तो बनती हैं और खुशियों को दोगुना हमारी ये रिपोर्ट कर देगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कब तक राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अरसों के बाद अरदास पूरी हुई, सालों की लड़ाई पूरी हुई, संतों का संघर्ष मुकम्मल हुआ, लोगों की ललक पूरी हुई, राम के निवास का इंतजार पूरा हुआ, करीब 500 साल की कहानी पूरी हुई। सज गई गलियां, सज गए दरबार, दुल्हन बनी अयोध्या, खुशनुमा हो गया पूरा संसार। दिवाली से पहले मना लिया देश ने एक और त्योहार। राम के चरणों में विराजमान हो गए पीएम। खुशी के आंचल से चीखती आवाजें आईं।
रामलला आ गए। अब घर बनने की बारी आई। देश के हर कोने, हर हिस्से, हर गली, हर चौबारे में गूंज रहा था जय श्री राम का नारा, क्योंकि हो गया था राम के निवास का इंतजार पूरा। भूमि पूजी जा चुकी है, नींव रखी जा चुकी है, भवन निर्माण का वक्त निर्धारित हो चुका है। राम के आने की खुशी तो सबको है, पर सभी के मन में एक सवाल भी है कि कितने दिन, कितना वक्त, कितने साल, कितने महीनों में तैयार हो जाएगा राम का भव्य मंदिर। कब भक्त टेकेंगे राम के आगे माथा, कब देश करेगा राम के सबसे बड़े घर का दीदार। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर दिया और अब राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को राम का भव्य मंदिर बनाने का जिम्मा मिला है और इस जिम्मेदारी को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने भी समय सीमा तय कर दी है। वो जानते हैं इंतजार सदियों का था, लोगों को सब्र का फल जल्दी ही मिलना चाहिए। आपको भी हक है ये जानने का कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कब तक पूरा होगा। तो सुनिए, 2024 के पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। 3.5 साल में हर हाल में मंदिर बनाने का टारगेट रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाएगा राम मंदिर। ट्रस्ट के मंदिर निर्माण के लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी को काम सौंपा गया है। शुरुआती 1.5 साल में मंदिर का भूमि तल तैयार किया जाएगा। 2 सालों में ऊपरी दोनों तलों पर निर्माण कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। 3.5 साल में मंदिर के शिखर तक के काम को पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर बन जाएगा, भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा, रामलला के दर्शन हो जाएंगे और इस मंदिर को बनाते वक्त देश भर में जिन जिन जगहों पर शिला पूजन हुआ है उन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के कार सेवक पुरम में बनाई गई कार्यशाला में जो पत्थर तराश के रखे गए हैं उनका भी इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में होगा। इन शिलाओं और पत्थरों के अलावा भी अयोध्या के कार सेवक पुरम में हजारों की संख्या में ईंट भी रखी हुई है, जिसको देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के तौर पर यहां रखा है। अयोध्या के कार सेवक पुरम में जो ईंट रखी गई है उन ईंटों का इस्तेमाल भी राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। इस तरह से राम मंदिर के निर्माण का जो 3.5 साल का टारगेट ट्रस्ट ने रखा है उससे तो यही लग रहा है कि साल 2024 में होने वाली रामनवमी तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और श्रद्धालुओं को श्री रामलला विराजमान के दर्शन करने का मौका मिल सकेगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर इससे ज्यादा मीठा क्या होगा कि सदियों से जिस रामराज पर सियासत होती थी, जिस रामराज के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, जिस रामराज के लिए खुद रामलला भटक रहे थे, वो रामराज अब राम की नगरी अयोध्या में आ गया है। उस रामराज की नींव रखी जा चुकी है और इस मजबूत नींव पर मजबूत और मुकम्मल रामराज का निर्माण होने जा रहा है। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव में चांदी की ईंट रखी। नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री श्री राम भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने भगवान सियाराम के जयकारे के साथ अपना भाषण शुरू किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास भी खुद को दोहरा रहा है। देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हो चुका है। जैसे त्रेता युग में पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया था, वैसे ही घर घर से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। देश भर में धामों, मंदिरों से लाई गई मिट्टी, नदियों का जल, वहां के लोगों की भावनाएं यहाँ की अमोघ शक्ति बन गई है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इसकी अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के साथ अयोध्या में बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव में चांदी की ईंट रखी। नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया।
वहीं पीएम मोदी ने भगवान राम और सीता के जयकारे के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों को आज इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। आज इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। वहीं पीएम ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या आना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि राम के काम किए बिना मुझे कहां चैन मिलने वाला था। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक अयोध्या इतिहास रची है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है, क्योंकि आज सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख रहे हैं। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कई साल से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर से खड़ा हो जाना, सदियों से इस गति क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र बदल जाएगा। इससे हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की, मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण अभी जो हालात हैं, उसमें श्री राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देश के लोगों को प्रभु राम, माता जानकी सबको सुखी रखे, यही शुभकामना है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। राम मंदिर का संदेश पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचाने का जिम्मा हमारी वर्तमान पीढ़ियों की है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर पीएम मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने भी वहां पहुंचे लोगों को संबोधित किया, पूरे देश को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जब राम मंदिर की नींव रखी तो पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर बनाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया और अब उनके बलिदान के चलते ही राम मंदिर बनने जा रहा है। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं आए, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से पूरा देश आनंद में है, क्योंकि 30 साल की मेहनत का फल मिल गया है और अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। हिंदू धर्म सबकी उन्नति करने वाला और सबको समान मानने वाला धर्म है। हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके पर कहा कि करीब 5 सदी बाद 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हुआ। देश में लोकतांत्रिक तरीकों के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के चलते ही संकल्प पूरा हुआ। हमने 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी सिद्धि अब हुई है। अब श्री राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का विकास भी होने जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ, सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत से पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि 5 सदी बाद राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा हुआ है। अब इंतजार है तो बस भव्य राम मंदिर के बनने का, जिससे 135 करोड़ देशवासियों की आस्था जुड़ी है।
जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 5 अगस्त का इतिहास से ऐसा गहरा रिश्ता है जो भारतवासी भुलाए नहीं भूल सकते। राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A से आजादी भी 5 अगस्त को ही मिली थी। देखिए रिपोर्ट। सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। ये दो तस्वीरें भारत के इतिहास की दो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों में समानता है तारीख की। पहली तस्वीर है 5 अगस्त 2019 की और दूसरी तस्वीर है 5 अगस्त 2020 की। पहली तस्वीर में हिंदुस्तान का सिर हिंदुस्तान का कानूनन हो गया और दूसरी तस्वीर में धाम के लिए तीर्थ का भटकाव खत्म हो गया। पहली तस्वीर में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को 370 से आजादी मिले 1 साल पूरा हो गया। 1 बरस में जो बदलाव आए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। लाल चौक पर झंडा फहराया गया, कहीं मेला लगा, कहीं जश्न मनाया। तो दूसरी तस्वीर है साकेत की। जी, राम की नगरी साकेत की, यानी अयोध्या की, जिसे पूरा विश्व आज जान भी रहा है और पहचान भी रहा है। तकरीबन 500 साल के बाद राम अपने धाम लौटे हैं। ये तस्वीर भारत के सबसे पुराने इतिहास में से एक को बदलने वाली तस्वीर है। राम मंदिर पर सियासत, राम मंदिर पर राजनेताओं के बयान और राम मंदिर के लिए दर दर भटकते संतों महंतों के संघर्ष को पूरा करने वाली ये दूसरी तस्वीर है। 5 अगस्त को ही राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इसके साथ ही राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो गया। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और नाम दीजिए, लेकिन 365 दिन के अंतर में 2 बड़े बदलाव देश में हुए। एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा उससे तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर अयोध्या में। बीजेपी के लिए 2 विषय उसके 1980 में जन्मे और कुछ हद तक उससे पहले भी, यानी जनसंघ के जमाने से दिल के करीब रहे। पहला, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर उसे मुख्य धारा से जोड़ना। और अब बीजेपी की ये दोनों चाहत पूरी हो गई है। अब तकरीबन 3.5 साल के बाद राम मंदिर का सपना भी साकार हो जाएगा, यानी 2024 के चुनाव से ठीक पहले। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो आज अपनी पेशकश के जरिए हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि आखिर राम एक अपने आप में संसार कैसे हैं, राम वाकई अपने आप में धाम कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कड़ी में जितनी भी बातें आज हमने आपको बताई हैं उससे आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, ये जानकर, ये समझकर कि 5 अगस्त का इतिहास क्यों हम सब के लिए यादगार है। आज की पेशकश में बस इतना ही।